नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है। श्लोकों की संख्या कुल जो है 150 है और इसमें जो विषय वस्तु है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। श्रावकों के लिए किस प्रकार से संलेखना, समाधि मरण और उनकी पद स्थान अर्थात उनकी प्रतिभा कितनी और आगे बढ़ सकती है, तो 11 स्थान प्रतिमाओं के बताए गए हैं। ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में है। हम यहाँ पर श्लोक नंबर 6वां पढ़ रहे थे, जिसमें वीतरागी भगवान किन किन दोषों से रहित होते हैं इसकी चर्चा इसमें बताई गई है। वीतरागी भगवान जो है, न राग उनके अंदर होता है, न द्वेष उनके अंदर होता है और ना ही उनके अंदर मोह होता है। इसकी चर्चा अपन ने कल की। आज जो अपन आगे चर्चाएं करेंगे कि वीतरागी भगवान में और किस प्रकार के दोष नहीं होते हैं। तो एक तो निद्रा नाम का दोष नहीं होता है। हमारा भगवान कैसा होना चाहिए? सोने वाला भगवान नहीं होना चाहिए कि चलो भैया भगवान के कपाट बंद कर दो, अब सोने का समय आ गया है, अब आप भी जाके सो जाइए और भगवान भी जाकर के सो जाएं, थकान हो गई होगी। देखिए, निद्रा किसे कहते हैं? थकान को दूर करने को निद्रा कहते हैं। जब व्यक्ति का शरीर थक जाता है, श्रम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी थकान दूर की जाती है, तो उसे निद्रा कहते हैं। निद्राएं कई प्रकार की होती है। आप चल रहे हैं और चलते चलते आप थोड़ा खड़े हो गए तो ये भी निद्रा है। ये भी क्या है? निद्रा है। आप थोड़ा टिक के खड़े हो गए तो ये भी निद्रा है। ठीक है ना? जहाँ आप थकान दूर करते हो, इसलिए शास्त्रों में लिखा आप चलते चलते भी निद्रा ले सकते हो, गाड़ी चलाते चलाते भी निद्रा ले सकते हो, बैठे बैठे भी निद्रा आ जाती है, गहरी निद्रा भी होती है, आगाढ़ निद्रा भी होती है और हल्की निद्रा भी होती है। तो ये सब जो है, जहाँ भी थोड़ा सा शरीर को आराम मिले किसी भी प्रकार से, जैसे आप जब बोलते बैठे हो और आपने आसन चेंज कर लिया क्योंकि आपको उसमें थोड़ा दर्द हो रहा था, तो आपने आपने आसन चेंज किया, तो आसन चेंज करने जो आपको आराम मिला उसे भी आचार्यों ने कहा वो भी निद्रा है। तो इस प्रकार से कितनी प्रकार की निद्राएं, वैसे तो 5 प्रकार की निद्राएं जो हैं कही गई हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि, ये 5 प्रकार की चिंताएं निद्राएं हैं। एक एक निद्राओं के भी असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण जो है भेद बन जाते हैं। तो कितनी प्रकार की निद्राएं हो गई? बहुत प्रकार की। तो परमात्मा में ये निद्रा नाम का दोष नहीं होना चाहिए। अब महावीर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए, तो अब सोचो कि वो जो है सोने का टाइम अलग से निकालते होंगे क्या कि समोशरण में जो है, समोशरण में अब हमारा सोने का टाइम हो चुका है, आप सभी भक्त लोग जाइए, यहाँ से गढ़धर जाइए, अब हम जो है विश्राम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह परमात्मा कहलाता है जिसका निद्रा वर्णी कर्म भी जो है समाप्त हो गया है। आपको पता ही है, दर्शनावर्णी कर्म जो है समाप्त हो चुका है। अब उनके पास दर्शनावर्णी कर्म नहीं है। जब दर्शनावर्णी कर्म नहीं है तो किसी प्रकार की निद्रा भी नहीं है, सतत ही आनंद में है। अनंत वीर शक्ति प्रकट हो चुकी है, तो कोई शरीर की थकान भी नहीं है जिस थकान को दूर करने के लिए उनको निद्रा लेना पड़े। इसलिए भगवान वह होना चाहिए जिसको निद्रा नहीं आती होगी। तो अब संसार में जाओ, आप सारे टेम्पल में जाओ, सारे मंदिरों में जाओ और देखो कहाँ कहाँ भगवान निद्रा ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं। जो भगवान नींद ले रहा हो तो उसे नमस्कार नहीं करना, उसे स्वीकार नहीं करना। क्यों? क्योंकि भगवान निद्रा वाला नहीं, सतत चैतन्य रूप होना चाहिए, सतत जो है जागृत होना चाहिए, हर समय जो है ज्ञाता दृष्टा वाला परमात्मा होना चाहिए। और ज्ञाता दृष्टा मतलब जानने और देखने वाला। सो जाएगा तो वो क्या जानेगा
क्या देखेगा? जैसे आपको नींद आती है तो नींद आ जाने के बाद आपके कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या आपको इसका पता चल पाता है क्या? ठीक है, आपको तो अपना भी पता नहीं चल पाता कि मैं कैसा लेटा हूँ, कैसा पड़ा हूँ, कैसा सो रहा हूँ। तो जब आपको अपना ही होश नहीं रहता है तो सोचो फिर आपको क्या परमात्मा होने पर होश रहेगा। ठीक है, और लोग तो दुनिया में कहते हैं कि परमात्मा भक्तों का ध्यान रखते हैं। क्या कहते हैं? भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो तुम्हारा परमात्मा यदि सो जाएगा तो भक्तों का क्या ध्यान रखेगा? वो तो गहरी निद्रा में चला गया। तो भक्त लोग तो क्या हो जाएंगे? फिर तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? तो उनकी बातें ऐसी जो हैं काल्पनिक सी लगती हैं कि भगवान सो गया, भगवान उठ गया, अब भगवान का खाने का समय हो गया है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भगवान को ठंड लग रही है तो उनको पंखा लगा दो, उनको कूलर लगा दो, उनको एसी लगा दो। इस प्रकार से भी कहते नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं भगवान को ठंड लगती है तो उनको कंबल उड़ा दो, ठीक है, रजाई उड़ा दो। इस प्रकार की भी बातें करते हैं। भैया हमारे यहाँ परमात्मा इन समस्त दोषों से मुक्त माना गया है। उसे न शीत लगती है, न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है। वो साम्य भाव में रहने वाला अनंत बल का धारी परमात्मा होता है। तो कहने का मतलब है 18 प्रकार के जो दोष गिनाए गए हैं उस दोष में निद्रा नाम का दोष भी परमात्मा में नहीं होना चाहिए। अब आप जो है नक्की कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए भगवान कौन है। यदि इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो उन्हें भगवान की कैटेगरी में नहीं लाना, भगवान की श्रेणी में नहीं लाना। भगवान वह जो अनिद्रा वाला हो, सतत जागृत हो, सतत चैतन्यमय हो, जानने वाला देखने वाला हो। तो इस प्रकार से निद्राएं रहित परमात्मा होना चाहिए। इसके बाद जो है एक दोष और है विस्मय। विस्मय नाम का भी एक दोष है जो भगवान में नहीं होना चाहिए। विस्मय मतलब क्या? आश्चर्य रूप परिणाम का होना विस्मय कहलाता है। किसी प्रकार का आश्चर्य रूप परिणाम हुआ, जैसे कि आपको कोई नई चीज़ दिखी तो आपको आश्चर्य हो, अरे ये क्या हुआ, ये तो हमने पहली बार देखा, ये तो हमने आज तक समझा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कभी ऐसा भी हुआ होगा? क्या कभी ऐसा भी होगा? तो इस प्रकार से वो आश्चर्य में, विस्मय में फंसा हुआ है। तो आश्चर्य रूप परिणाम भी नहीं आना चाहिए। तो भगवान में भी किसी प्रकार के आश्चर्य रूप परिणाम नहीं होना चाहिए। अब भगवान को भी आश्चर्य हो, अरे ये तो मैंने केवल ज्ञान में देखा, ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ है, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो उन्हें आश्चर्यचकित हो रहे हो। तो बोला इस प्रकार से आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में विज्ञान इतनी खोज कर रहा है, साइंस इतनी खोज कर रहा है, तो आपके पास जब नई नई चीज़ें आती हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ऐसा भी हो सकता है, हम मोबाइल में यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ पर उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पर भगवान को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो जानते हैं, परमाणुओं की शक्ति जानते हैं, वरगणाओं की शक्ति जानते हैं कि इन परमाणुओं में कितनी शक्ति है, किस प्रकार की ये वरगणाएँ जो है कार्य करती हैं संसार में, वो सब उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट रूप दिख रहा है। देखो, जिनके पास सर्वज्ञता नहीं होगी, जिनके पास केवल ज्ञान नहीं होगा, उसको क्या होगा? आश्चर्य होगा। क्या होगा? आश्चर्य होगा। इंद्रिय ज्ञान वालों को आश्चर्य लगता है। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसे बहुत आश्चर्य लगता है, उसमें विस्मय हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसके अंदर सर्वज्ञता आ चुकी है, उसे किसी प्रकार का आश्चर्य लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकालोक के प्रत्येक पदार्थ जिनके ज्ञान में प्रति समय झलकते हैं, अतीत, अनागत और वर्तमान की जो है अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायें जो हैं एक साथ युगपद एक समय हर समय में झलक रही है, दिख रही है। तो उस जीव को क्या किस प्रकार का आश्चर्य होगा। अब कोई भगवान जो है इस प्रकार के आश्चर्य करने लग जाए, आश्चर्य चकित हो जाए, और चकित होने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। इसका मतलब है वो अल्प ज्ञानी है।
कौन है वो अल्पज्ञानी है। वो समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को युगपद नहीं जानने वाला है, इसलिए वो अल्पज्ञानी है और अल्पज्ञानी जो है आश्चर्यचकित होते हैं। तो परमात्मा में ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिए जो विस्मित हो जाए और हर चीज़ को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाए। तो ये वाला दोष भी परमात्मा में नहीं होना चाहिए। फिर एक और दोष है, जैसे कहते हैं मद। मद नाम का दोष भी परमात्मा में नहीं होना चाहिए। मद का मतलब क्या है? नशा को मद कहते हैं। क्या कहते हैं? मान अलग चीज़ है और मद एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। मान में किसी वस्तु का सेवन नहीं है, लेकिन मद में वस्तु का सेवन है। तो जिस वस्तु को खाने से वो मदोन्मत्त हो जाए, मस्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? मद, ठीक है ना। कोई परमात्मा भांग पी रहा है, कोई परमात्मा शराब चढ़ाओ तो शराब पी रहा है, कोई वस्तु कुछ खा रहा है, कोई पी रहा है और मदनमत होकर के तांडव नृत्य आदि हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ठीक है ना। ये तो उस वस्तु का असर से प्रभावित हो रहा है। तो जो पर से प्रभावित हो रहा हो वो परमात्मा कैसे होगा? ठीक है ना। तो वो मद वाला परमात्मा भी नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार का नशा आदि करने वाला परमात्मा नहीं होना चाहिए। जो जहर पिए, जो शराब पिए, जो और भी नशाएं करे। कितने लोग हैं गांजा पीने वाले, बोले ये तो क्या है, परमात्मा की गुट्टी है, इससे पियो, पी के मस्त हो जाओ। भगवान भी पीते हैं तो हमें पीने में क्या दिक्कत है? भैया भगवान तो हमारे लिए आदर्श होते हैं। तो आदर्श परमात्मा होना चाहिए ना। जिसके अंदर मद होगा वो परमात्मा फिर हमें क्या देगा? हमें वही देगा जो वो कर रहा है, जो वो लोगों को दिखा रहा है। तो वो ऐसा परमात्मा नहीं, वीतरागी, कोई मद नहीं है। देखो आप अरहंत परमात्मा के प्रति जाके देखिए, कितनी शांति मुद्रा से बैठे हुए हैं। चाहे वो शंभो शरण में हो, चाहे उनका बिंब हो, वो कितनी शांति मुद्रा है। खड़गासन में, पद्मासन में कहीं किसी प्रकार का मद नहीं पाया जाता है। तो यह मद भी जो है परमात्मा में नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक और जो है दोष परमात्मा में नहीं होना चाहिए, स्वेद। स्वेद स्वेद मतलब होता है पसीना। पसीना एक मल है। ये क्या है? मल है। जैसे केवल ज्ञान होता है तो भगवान के नख और केश नहीं बढ़ते हैं, नख केश ज्यों की त्यों रहा करते हैं और उनके कोई मलमूत्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भगवान के कोई मलमूत्र नहीं होता है। वैसे तो तीर्थंकरों के बाल अवस्था में ही किसी प्रकार का मलमूत्र नहीं होता है। उस मलमूत्र से जो है वो रहित होते हैं। तो पसीना, पसीना भी जो है एक मल है। तो ऐसे पसीने के से सहित भी परमात्मा नहीं होता है। मतलब ये एक शरीर का दोष है। देखो जब कोई वस्तु कोई ग्रहण करेगा, वस्तुओं को ग्रहण करेगा तो उससे पसीना आदि फिर क्या है? निकलता है। भगवान न भोजन खाते हैं न पानी पीते हैं, तो किसी प्रकार का पसीना भी निकलना है ही नहीं। तो वो पसीना भी उनकी नहीं निकलता है। अब किसी परमात्मा को भोजन पानी दोगे तो क्या होगा? पसीना निकलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, जैसा हम भोजन पानी खाते पीते हैं उस प्रकार का पसीना निकलता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्याज खाता है, बहुत लहसुन खाता है, तो उसके शरीर से बदबू आती है। क्या आती है? उसके पसीने की में बदबू बहुत होती है। आप उसके पास खड़े नहीं हो पाते, इतनी बुरी इसकी स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार का पदार्थ उसने खाया है। तो इस प्रकार इसकी बदबू भी क्या है? जो व्यक्ति बहुत सात्विक भोजन करते हैं, आप देखिए गुरु महाराज जी आपके हैं, कितना सात्विक और शुद्ध भोजन करते हैं और वो स्नान भी नहीं करते हैं। तो कभी उनके पास देखना, उनका जो पसीना भी होगा तो उसमें कोई बदबू नहीं होगी, कभी स्मेल नहीं होगी कि हम यहाँ से दूर हट जाएं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कभी भी गुरुओं के शरीर से स्मेल नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उनका खाना पीना क्या है? शुद्ध है। इसी प्रकार से आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि भोजन पानी आपका शुद्ध होना चाहिए। लेकिन भगवान तो वह है जो भोजन पानी भी नहीं करता है और उसके शरीर से पसीना भी नहीं निकलता है। तो ये दोष भी उनमें नहीं पाए जाना चाहिए। इस प्रकार से एक और दोष बचा हुआ है जिसे कहते हैं खेद। 18 दोष में 18वें नंबर का जो दोष है
वह है खेद। वीतरागी परमात्मा में खेद नाम का दोष भी नहीं होना चाहिए। खेद मतलब क्या है? थकावट। खेद मतलब क्या है? थकावट। पढ़ते पढ़ते थक जाना, बोलते बोलते थक जाना, चलते चलते थक जाना, खाते खाते भी थक जाना, सोते सोते भी थक जाना, लिखते लिखते थक जाना, हर चीज़ में थकावट होती है। तो परमात्मा में किसी प्रकार की थकावट नहीं होती है, ठीक है ना। उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति तो थक नहीं जाते हैं कि नहीं अब बहुत बोल लिया भैया बंद करो, बहुत थक गया हूँ, ठीक है ना, थकते नहीं हैं। बिहार में चलते चलते भी वो थकते नहीं हैं। और आसन लगा कर के पूरे जीवन पर्यंत भी बैठे रहें तो वो थकते नहीं हैं। जिनके अंदर थकावट ना हो, क्या ना हो? किसी भी प्रकार की थकान ना हो, थकावट ना हो। क्योंकि थकावट होगी तो क्या पैदा होगा? खेद। भैया और कितना चलना है? और कितना किलोमीटर है? बता तो दो कितना किलोमीटर है? अरे भैया 5 और रह गया। ओहो, तुम तो मुझे गलत रास्ते से लेके आ गए, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ से चलना है? मैं तो थक गया हूँ। खेद हो रहा है। क्या है? क्या हो रहा है? खेद। तो अपन मेरी भावना पढ़ते हैं जिनको खेद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, तो निस्वार्थी जो व्यक्ति होगा उसमें किसी प्रकार का खेद नहीं होगा। तो जिनकी चर्चा में किसी प्रकार का खेद खिन्न नहीं होता है। अपन आधा घंटा कोई पाठ कर लें, पढ़ लें, तो मन में थकान हो लगती है, ओहो अब चलो ठीक है बहुत हो गया अब हटाओ। तो खेद खिन्नता नहीं होती है। कितना भी बुलवाओ, कितना भी चला लो, हर चीज़ में जो है किसी भी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं होती है। ऐसा भगवान होता है। तो जिसके अंदर थकावट नहीं है तो तरोताज़ा है, सतत ही तरोताज़ा है। क्या है वो? सतत ही जागृत है, सतत ही चैतन्यमय है। तो परमात्मा थकावट वाला ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप दुनिया में जाके देख लेना कौन से परमात्मा थके हुए हैं। लेटा हो जो परमात्मा वो थका होगा। क्या होगा? लेटा हुआ है। क्यों लेटा हुआ है? है क्योंकि वो थक गया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे परमात्मा हमारे परमात्मा नहीं हो सकते हैं। आप देखो हमारे परमात्मा कैसे बिल्कुल बिल्कुल पद्मासन से बैठे, समोसरण में भी पद्मासन से बैठे हैं, ठीक है ना। और ध्यान में हैं तो खड़गासन में हैं, उनमें कोई थकान आदि नहीं है। तो इस प्रकार 18 प्रकार के दोषों से रहित भगवान होते हैं। ये कुछ परीक्षाएं हैं, ये कुछ लक्षण हैं, इन्हें जानकर ही आप नमस्कार करें और परमात्मा को स्वीकार करें। समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।